हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में भी वो भी स्पीड के क्वेश्चन, और जो कि रेलगाड़ी की हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास बना चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, आपको पहले दिख रहा है एक रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को एक खंभे को और इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, खंभे को तो 8 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। आपको पता है जब खंबे को वो पार कर रही होगी तो वो केवल अपनी दूरी चलेगी, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी यानी कि दोनों की दूरी चलेगी। आपको पता है ये 8 सेकंड का मतलब है कि उसकी खुद की दूरी जो उसने कवर की होगी वो 8 सेकंड में की होगी, और प्लेटफॉर्म की जो दूरी है वो 264 वो 12 सेकंड में कवर की होगी, यानी कि इनका अंतर। अब देखते हैं उसने पूछा क्या है। उसने पूछा रेल की गति क्या है। अब देखिए 264 का मतलब है 12 सेकंड। हमें 1 सेकंड आगे डिवाइड कर दिया तो हमें पता है आपको 1 सेकंड आ गई, और इसको हम 18/5 कर देंगे तो आपको पता है कि घंटे में कन्वर्ट हो गई, यानी कि जो स्पीड थी, क्योंकि 1 सेकंड की स्पीड को अगर हमें घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो 18/5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो घंटे में कन्वर्ट हो जाती है। देखते हैं क्या है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं तो 4.4 आ गया। 18 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चौक 72, 2 यानी कि ये आ गया 79.2 आंसर आ गया 79.2। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उसने कहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को कितने सेकंड में पार करती है। आपको दिख रहा है 24 सेकंड में पार करती है, यानी कि वो अपनी दूरी चली होगी। 24 सेकंड में वो अपनी दूरी चलेगी यानी कि 240। उसने कहा रेलगाड़ी एक 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। आपको पता है वो 240 24 सेकंड में जा रही है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म कितने का है 650 का है, तो दोनों की दूरी कवर करने में, यानी कि दोनों की दूरी को अगर हम ऐड कर देंगे तब वो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। यानी कि 24 प्लस 650 कितना हो गया 890 हो गया। ये आपको पता है 1 सेकंड में कितना जा रही थी 10, तो इससे 10 से डिवाइड कर दिया तो 89 सेकंड में वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी, और ऑप्शन नंबर आ गया ए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में पार करती है 14 सेकंड में। अब आपको पता है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 14 सेकंड में, यानी कि वो खुद की दूरी भी चल रही है और प्लेटफॉर्म की दूरी भी। दोनों की दूरी को कवर करने में समय कितना लग रहा है 14। अब उसने कहा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को कितने में पार कर रही है 10 सेकंड में। इसका मतलब यह है कि उसने अपनी जो दूरी कवर की वो 10 सेकंड में कवर की, और ये जो 4 सेकंड यहाँ एक्स्ट्रा है वो इस 4 सेकंड में कितना चली 50। तो 50 मीटर चली कितने सेकंड में 4 सेकंड में। तो आपको पता है 50 चली 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना हो गया 12.5 हो गया। और 12.5 का मतलब कितना होता है, 12.5 का मतलब होता है 45। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे इसको हम 18/5 से भी सॉल्व कर सकते हैं, जब भी इतना ही आएगा। जैसे 0 25 से काटेंगे 2 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, और 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड। आपको अगर आप कोई भी स्पीड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था आपको ये टेबल जरूर याद होना चाहिए। जैसे 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाती है तो आपको पता है ये पर सेकंड कितना होगा 2.5 होगा, क्योंकि इसमें हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 18 जाती है तो 5 होगा, 27 जाती है तो 7.5 होगा, 36 जाती है तो 10 होगा, 45 जाती है तो 12.5 होगा। यहाँ पर 12.5 आया था तो मैंने बोल दिया था 45 आंसर। अगर 54 जाएगी तो 15 होगा। ये आपको इधर 9 का टेबल याद होना चाहिए और इधर 2.5 का टेबल याद होना चाहिए, यानी कि 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाएगी तो 1 सेकंड में कितना जाएगी 2.5 मीटर जाएगी। ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है। ये आपको 9 का टेबल आप कितना भी बड़ा याद कर सकते हैं। अगर आपको ये मिले तो डायरेक्ट ये आंसर, ये मिले तो ये आंसर। इस तरीके से आपका टाइम बच जाता है इन एग्जाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते रहिए क्वेश्चन को आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, आपको दिख रहा है एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है, यानी कि स्टेशन है उसको 12 सेकंड में पार कर रही है। दूसरा जो स्टेशन है
वो है 164 मीटर लंबा। कितने में पार कर रही है? 16 सेकंड में पार कर रही है। आपको पता है यहाँ पर 108 है, यहाँ पर 164 है, और दोनों का जो टाइम का अंतर है ये 12 है और ये 16 है। तो अंतर कितना हो गया? 4 का अंतर हो गया। टाइम का अंतर हो गया 4। अब देखिए दूरी का अंतर कितना हो गया? 56। आपको दिख रहा है 64 में से अगर मैं 108 घटाऊंगा, 164 में से 108 घटाऊंगा तो कितना हो गया? 56 हो गया। अब मैं इससे इसे डिवाइड कर दूंगा तो आपको पता है ये 1 सेकंड में आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या? रेल की लंबाई पूछ रहा है वो। चलो ये भी अच्छी बात है। पहले 12 की निकाल लेते हैं, क्योंकि 12 सेकंड में अगर हम पूरी निकाल लेंगे तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि रेलगाड़ी की और स्टेशन की लंबाई कितनी थी। इससे इसे डिवाइड किया 3 बार, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 168 आ गया। अब 168 मीटर चली थी वो कितने देर में? 12 सेकंड में। और इसमें जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, उसने कहा रेलवे स्टेशन की जो लंबाई थी वो 108 थी, तो इसमें से 108 हम लेस कर देते हैं तो कितना बच गया? 60। जो 60 बचा वो आपको पता है किसकी लंबाई थी? वो रेलगाड़ी की लंबाई थी, क्योंकि जब स्टेशन को पार करेगी तो वो दोनों दूरी कवर करेगी, रेल की भी और स्टेशन की भी। तो स्टेशन दोनों की जो दूरी थी वो इतनी थी, स्टेशन की इतनी थी, इसमें से ये लेस कर दिया तो रेल की आ गई। बी आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। देखते हैं क्या कह रहा है। दो समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां हैं, एक टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में और 15 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? अब आपको पता है जब वो दोनों विपरीत चलेंगी तो चलेंगी अपनी दुगना, क्योंकि 120 की एक है, 120 की इतना है, तो 240 चलना होगा। अब आपको पता है इन दोनों की ये है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो उनकी स्पीड पता पड़ जाएगी हमें। या 120 जा रही है वो, सॉरी 120 जा रही है 10 सेकंड में, तो इससे इसे डिवाइड कर दो तो 1 सेकंड में कितना गई? 12। अब आपको पता है 120 जा रही है 15 सेकंड में, इससे इसे डिवाइड करूंगा तो 1 सेकंड में कितनी गई? 8। अब दोनों का टोटल कर लीजिए, 1 सेकंड में कितनी आई? 20। इससे 20 से इसे डिवाइड कर दो और आ गया आंसर आपका। 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी, विपरीत चलेंगी जब एक दूसरे के। अगेन आंसर आ गया 12 सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते रहिए क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है। इसका मतलब आपको पता है वो अपनी दूरी कवर कर रही होगी, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। आपको पता है इन दोनों का जो अंतर है वो 12 का है, और 12 में वो चल रही है 264, और हमें चाहिए कितना के? 8 की चाहिए। तो 264 अपॉन 12 इंटू 8 चाहिए हमें, क्योंकि 8 सेकंड में वो अपनी दूरी कवर करेगी। इससे इसे डिवाइड किया, ये आ गया 22, और 22 की 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 176 आ गया। ये आ गई रेलगाड़ी की लंबाई। ऑप्शन बी हो गया। देखिए अब चलते हैं आगे, टॉपिक थोड़ा सा यहां से शायद चेंज होगा, देखते हैं क्या है। देखिए जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, टॉपिक है, देखते हैं क्या है। 49। 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को पढ़ना। अब उसने कहा दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो स्पीड भी ऐड होगी और दूरियां भी ऐड होंगी। अब आपको दिख रहा है स्पीड ऐड होकर तो 120 बननी है ये, और ये बननी है 300। दूरी तो हो गई 300, और 120 का मतलब आपको पता नहीं है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? 120 इंटू 5 अप इंटू 100 अपॉन में, ये आ गया। अब डिवाइड कर देते हैं, चलो इसे 60 से डिवाइड करते हैं 3 बार, 60 से इसे डिवाइड करते हैं 2 बार। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई 54, वो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगी? 120 भी
उसने कहा विपरीत दिशा में चलती है 65 और ये 160 हो गया, ये 300 हो गया, ठीक है, ये 5/18 हो गया, ठीक है। 60 से काटा 2 बार, 60 से काटा 5 बार, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी, थोड़ा ध्यान नहीं रहा। देखिए दोबारा, आपको पता है टोटल दूरी कितनी हो गई, 300 हो गई, और टोटल स्पीड हो गई 120। अब 5 इंटू 18 कर देंगे, 60 से काटेंगे इसे 5 बार, 60 से काटेंगे इसे 2 बार, 5 से 5 कट गया, 2 से इसे काटेंगे 9 बार। जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा ध्यान नहीं रहा, ऑप्शन आ गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है। देखिए वो कह रहा है दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां हैं जिनकी स्पीड आपको दी हुई है और वो विपरीत जा रहे हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है स्पीड हो गई 150, कितनी हो गई, स्पीड है 150। अब 6 सेकंड में पार कर रहे हैं, 1 सेकंड के निकालो पहले, ये 1 सेकंड की हो गई, और हमें कितने सेकंड की चाहिए, 6 सेकंड की चाहिए। इससे इसे डिवाइड किया 3, 3 से इसे डिवाइड किया 50। अब 250 हो गई टोटल दूरी, यानी कि वो दोनों की जो दूरी है वो 250 है, वो क्योंकि दोनों बराबर की थी तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 125 आ गई दोनों की अलग अलग। दोनों जो रेलगाड़ियां थी वो 125-25 की थी, और क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेती है। अब आपको पता है ये 100 है और ये 120 है, टोटल दूरी कवर कितनी की, 220। 100 ये 120 ये कितनी देर में पार की, 6 सेकंड में। अब आपको पता है जब मैंने इससे इसे डिवाइड कर दिया तो ये 1 सेकंड की आ गई, और हमें चाहिए घंटे में चाल, तो 18/5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5। इससे ही कट गया 3 टाइम्स, और इससे ही कट गया 2 टाइम्स, और 44 हो गया, 44 दिया कितने होते हैं, 132 होते हैं। अब इसमें एक की स्पीड दे रखी है आपको 50, 50 लेस कर देंगे इसमें से हम, तो दूसरी रेलगाड़ी की आएगी, क्योंकि ये जो स्पीड आएगी वो दोनों की आएगी, क्योंकि विपरीत चल रहे ना तो दोनों की स्पीड ऐड होती है, मैंने बताया आपको। तो 82 हो गई दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दोनों की अलग अलग स्पीड दी है, विपरीत दिशा में जा रही है, एक 40 है और एक 50 है, तो स्पीड कितनी हो गई, 90 हो गई। वो एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगे, चलो देखते हैं। इनका टोटल कितना हो गया, 400 हो गया, 400 हो गया टोटल, और चाल हो गई 90। अब 90 का मतलब कितना होता है, 9 का मतलब 2.5, और 90 का मतलब हो गया 25। जो मैंने अभी आपको टेबल बताया था उसी के आधार पर 90 का मतलब 25 होता है, 25 चौका 100, यानी कि 4 जीरो जो है वो 4 बार कट गया, और 4 चौक 16 हो गया, यानी कि वो 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। ऑप्शन हो गया सी। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कमेंट वगैरह करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53। देखिए क्या कह रहा है, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, यानी कि दोनों की जो लंबाई है वो इक्वल है और एक ही दिशा में जा रही हैं। अब की बार वो एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड जो होगी वो माइनस होगी, ये याद रखना है आपको। उसने कहा है तेज रेलगाड़ी वाली धीमी गति को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है। तो आपको पता है जब एक ही दिशा में जाती है तो स्पीड में जो होता है वो माइनस होगा, ये याद रखना आपको। सबसे पहले तो आपको पता है अंतर हो गया 10 का, और 5/18 करना है आपको, ये भी पता है, और इंटू 36, क्योंकि 36 सेकंड में पार कर रही है, इसी से डिवाइड किया 2 आ गया, और दोनों की जो लंबाई हो गई वो 100 हो गई। ये दोनों की है तो आपको पता है 21 की आधी हो जाएगी, तो 50 हो गई। ऑप्शन ए हो गया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर देती है और विपरीत दिशा में चाल से उसी लंबाई की, यानी कि 150 मीटर ये और 150 मीटर ये, एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। अब आपको पता है पहली रेलगाड़ी जो है वो 150 मीटर जा रही है और कितने सेकंड में जा रही है, 15 सेकंड में, तो इसकी चाल आ गई 10। एक सेकंड की चाल कितनी आ गई, 10। अब वो एक दूसरे को पार कितने में कर रही है, 12 सेकंड में। सपोज दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल थी एक सेकंड की, वो एक एक्स थी, इसकी 10 थी, और टोटल दूरी कितने में कवर कर रही है, 12 सेकंड में। और दोनों की चाल दूरी कितनी है, 150 उसकी है, 150 उसकी है, क्योंकि उसी लंबाई की है, तो 300 हो गई। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। x प्लस 10 अपॉन में 12 आ गया, 6 से 2 बार, 6 से 25 आ गया, 10 लेस कर देंगे तो x की वैल्यू 15 पर सेकंड आ गई। और 15 सेकंड पर सेकंड में आपको पता है 54 होता है वैल्यू जो होती है, 18/5 करोगे जब आप इसमें, 54 किलोमीटर पर आवर थी दूसरी की चाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है पार किस कारण से करेगी, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। पार करेगी अंतर के कारण से। तो अंतर कितना है स्पीड का, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है 30, और 30 का भी हमें 5/18 करना है, और ये होगी 1 सेकंड की चाल, और हमें कितने की चाहिए, 30 सेकंड की चाल चाहिए हमें, क्योंकि 30 सेकंड में पार कर रही है। 6 से काटते हैं इसे 3 बार, 6 से काटते हैं इसे 5 बार, 3 से इसे काटते हैं 10 बार, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 250 आ गया। ये दोनों की लंबाई आ गई 250। आपको पता है एक की निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 125 आ गई रेलगाड़ी की लंबाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाँ, क्वेश्चन नंबर 56, 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। अब क्या, अपोजिट है एक दूसरे के। एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो 65 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी की जो है वो धीरे के हमसे पूछी है, लेकिन वो एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। यानी कि 6 सेकंड में वो कितना चलती है, 250 चलती है, क्योंकि एक की चाल है, एक की जो लंबाई है वो 125 है, तो दो की कितनी हो गई, 250 हो गई। इसको कवर करने में वो 6 सेकंड ले रही है। ये 1 सेकंड की आ गई, ओ सॉरी, हाँ 1 सेकंड की आ गई। अब हमें चाहिए 5/18/5, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, इससे इसे डिवाइड किया 50 बार, इससे इसे डिवाइड किया 3 बार, और 3 की मल्टीप्लाई कर दी 50 में, तो 150 आ गई दोनों की चाल। और एक की चाल आपको पता है 65 दी हुई है, इसमें से लेस कर दिया तो दूसरी की चाल आ गई 85। आई होप की क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है। समान लंबाई की दो ट्रेनें समान लाइन पर एक ही दिशा में जा रही हैं। अब जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो आपको पता है स्पीड सबसे पहले लेस करनी होगी, फर्स्ट काम यही होता है हमारा, 10। इसके बाद ये 5/18, ये 1 सेकंड की आ गई, और हमें कितने की सेकंड की चाहिए, 36 की चाहिए। इससे इसे डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, और ये 100 आ गया। ये दोनों की लंबाई आ गई, दोनों लंबाई बराबर थी तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो लंबाई आ गई 50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, अब जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में तो ऊपर भी चलनी थी गाड़ियां, इसे देखते हैं क्या है। दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति, एक की तो 45 है, एक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने कहा है 15-45 मिनट बाद उनके बीच का डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस जो आएगा वो स्पीड के अंतर की वजह से आएगा, यानी कि 5।
अब आपको पता है 45 मिनट है, इसको मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, बटे में 60 रख देते हैं। 15 से काटा 3 बार, 15 से काटा 4 बार। आपको पता है 15/4 आ गया, इसको इससे डिवाइड कर देंगे हम, तो ये आ गया 3.75, यानी कि 3 किलोमीटर 750 मीटर। ऑप्शन हाँ, यानी कि सी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, देखिए दो रेलगाड़ियां चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती है, और उनकी चाल क्रम से इतनी और इतनी है। उसने कहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर वो एक दूसरे को मिलेंगी। आपको पता है पहले ये वाली ट्रेन जा रही है 6 बजे और दूसरी जा रही है 6:30 बजे, यानी कि ये इससे 30 मिनट पहले जा रही है, तो ये कितनी जाएगी 30 मिनट में, वो 30 किलोमीटर चली गई जो पहले वाली रेलगाड़ी थी। जब दूसरी छूटी 6:30 बजे, इनका अंतर स्पीड का कितना है आपको दिख रहा है, 15 का है। तो जो भी अंतर है उससे इसे डिवाइड कर दो, तो 2 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, यानी कि 6:30 बजे के बाद 2 घंटे क्या कितनी दूरी पर मिलेंगी। चलो ये भी पूछ रहा है, देख लेते हैं। आपको पता है कितनी दूरी पर मिलेंगी, 2 घंटे में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर वो मिल जाएगी, अगर दूरी पूछ रहा है। अगर टाइम पूछता तो टाइम 8:30 आ जाता, क्योंकि 6:30 बजे के बाद 2 घंटे आए हैं, तो 8:30 बजे वो एक दूसरे से मिलती गाड़ियां। दूरी पूछे तो 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। 60 क्वेश्चन। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लेती है। मालगाड़ी की गति क्या है। अब आपको दिख रहा है ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और 6 घंटे बाद छूटती है मालगाड़ी से और उसको 4 घंटे में पकड़ लेती है। आपको पता है 90 की स्पीड से चलती है, 4 घंटे चलती है और 360 चलती है। अब आपको पता है 6 घंटे मालगाड़ी चली पहले और 4 घंटे चली ये, तो 10 घंटे चली। 10 घंटे में वो 360 जाती है, 1 घंटे में जाएगी 36 किलोमीटर, यानी कि मालगाड़ी की स्पीड हो गई 36। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वैसे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। आई होप कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको आगे से और अच्छे क्वेश्चन ला सकें अपने वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।